सो हेलो एवरीवन, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? होप करते सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड ना ठंड बहुत ज़्यादा है यार, बच के रहना। खुद को भी बचा के रखना, आप लोग बच्चों को भी बचा के रखना, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है कि क्या ही बताऊँ। और हम तो मतलब सबसे ज़्यादा दया आती है गाय जैसे जानवर हैं जो हमारे पेट्स हैं, है ना, कुत्ते हैं। मतलब क्या ही बताएं, हमारे यहाँ जो गाय माता है उनको तो मैं देखती हूँ, बाबा हमारे दिन भर उड़ाते रहते हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ता, वो झाड़ के फेंक देते हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ठंड में एकदम सिकुड़े पड़े हैं, लेकिन इनको एकदम फर्क ही नहीं पड़ता। एकदम मतलब उड़ा उड़ा के दिन भर सब लोग परेशान हैं। तो वो गौ माता हमारी, उनको तो जैसे मतलब क्या ही बताएं यार। हम लोग तो अपने आप को कवर कर सकते, कंबल में, स्वेटर, है ना, हीटर, ब्लोअर वगैरह जला के हम लोग रह सकते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या, इन लोगों को तो मतलब ठंड भी लगे तो एकदम सिकुड़ के बस रह जाए, है ना। सो सबसे ज़्यादा तो इन लोगों के लिए है। और आज तो खैर धूप भी नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि अब कल है मकर संक्रांति, आज 13 है। सो कल है मकर संक्रांति। सो कहते हैं मकर संक्रांति के समय धूप नहीं होता, क्योंकि सूर्य भगवान सकराते हैं कि मकराते हैं, कुछ ऐसा, सकर मकर कुछ ऐसे होता है ना। सो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना पता है कि हाँ संक्रांति के समय धूप नहीं होती है। सो शायद इसीलिए भगवान सकरा रहे हैं, सकरा ही रहे हैं, मकरा रहे होंगे, जो भी है, सकरा मकरा रहे हैं। लेकिन सकराने मकराने के चक्कर में जो हमारे घर की गौ माता है, हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुत्ते हैं, वो लोग भी बेचारे एकदम त्रस्त हैं अपनी ज़िंदगी में बेचारे। मतलब क्या ही बताया, आज तो धूप का कोई चांस नहीं है। सो चलिए करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट यहीं पे। वैसे क्या करना है, मेरा बाबू जो कि छोटंकी एकदम, मतलब उसको क्या है, अभी तो मतलब रोक के रखा है घर में। घर में कहाँ है, वो अपने पापा के साथ बाहर है। लेकिन मतलब उसका है कि मॉर्निंग हुआ एकदम लेके चलो उसे घुमाने के लिए, क्योंकि उसकी वही आदत है कि आदत बना दी गई है। वही वही हुआ ही है शुरू से उसके साथ, कि उठता था और घूमने जाता था। लेकिन ठंड है, ठंड में मैं नहीं भेजना चाहती। सो उसको भी बचा के रखना है। लाइट की भी वही एकदम, मतलब क्या ही बताएं, वही कंडीशन है। लाइट मतलब हद होती है यार, ठंड में लाइट ना रहे, गर्मी में लाइट ना रहे, तो बरसात में लाइट देते हैं लोग। ठंड में पंखे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंसान हीटर, ब्लोअर वगैरह कुछ तो जला के आराम से बैठा रहे। हाँ, आग कब तक जला के बैठेगा, क्योंकि आग मतलब नहीं पॉसिबल होता है ना इतने देर तक जला के बैठना। और ऐसे है कि रूम में आप आराम से बैठे रहोगे और वहाँ पे हीटर या फिर ब्लोअर कुछ भी जला के रखो, रूम भी गर्म रहता है। मेरे मुँह से भाप निकल रहा है। खैर मैं भी चलूँ अंदर, नहीं तो बोलने के चक्कर में कुछ ज़्यादा पता चला मुझे भी ठंडी लग गई। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। बहुत 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 ठंड है। चल, सो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने रूम में रूम की सफाई करने। क्योंकि अगर रूम की सफाई मॉर्निंग में हो जाती है ना, तो पूरे दिन ये होता है कि इंसान एकदम फ्री रहता है, क्योंकि कहीं से भी आपको घूम फिर के आना अपने रूम में ही है ना। सो मैं सबसे पहले अपना रूम साफ़ करने में ही बिलीव करती हूँ, क्योंकि एक तो है मॉर्निंग में अगर सफाई हो गई तो हो जाएगी, अदरवाइज़ पूरे दिन वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। और मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, अगर मॉर्निंग में सफाई कर लेते हैं तो कहीं फिर घूम फिर के वही है, फिर आना रूम में ही है। तो इसलिए मैं फटाफट से रूम साफ़ कर लूँ। और मतलब मेरी एक इतनी गंदी सी आदत है, मैं चीज़ें जैसे बेड से उठा के रख दूँगी सोफ़े पे, सोफ़े से उठा के रख दूँगी ड्रेसिंग पे, और एंड में मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब जो भी चीज़ें, कपड़े तो जो होते हैं बाबू के वो तो मैं निकाल देती हूँ वॉश करने के लिए, लेकिन चीज़ें इधर उधर रख देती हूँ। मतलब मेरी आदत सी बन गई है, मैं मतलब एक जगह से उठा के सफाई करके सेम चीज़ मैं दूसरी जगह रख देती हूँ। ये मेरी आदत सी हो गई है, जो कि बहुत ही गंदी आदत है। वैसे ठंड में नहाने के बाद शरीर कितना हल्का सा फील होता है ना, क्योंकि शरीर से जो भी हम स्वेटर इनर्स पहने रहते हैं सब निकल जाता है, तो एकदम ऐसा लगता है कि हाँ शरीर में कुछ है ही नहीं। सो फाइनली मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। और आज मेरी हस्बैंड ने मुझे एक चैलेंज दिया है, जो कि मतलब मैं मेरी शादी के बाद वो मैं चीज़ पहली बार वो काम करूँगी। एक्चुअली उनका चैलेंज था मेरे को बिना मिरर में देखे मुझे हेयर बनाना
था, अपना बाल बनाना था, और वो भी चोटी, वो जो बोलते हैं ना कि कौन सी फ्रेंच चोटी जो होती है, वो चोटी बनाने का उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया था, वो भी बिना मिरर में देखे, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ मैं कर लेती हूँ। सो इसलिए उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया था। बट हाँ, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मैं शादी के बाद पहली बार ऐसी चोटी बनाऊँगी। और मैंने कभी दूसरों पे बनाया नहीं, क्योंकि मेरे घर में मायके में मैं अकेली थी। मैं खुद से ही सीखी हूँ, मैं जो भी चीज़ें सीखी हूँ मैं खुद से ही सीखी हूँ, ऐसे ही ट्राई कर करके बस ऐसे ही सीखा मैंने। और शायद मैं दूसरों पे ऐसी चोटी बना भी ना पाऊँ, क्योंकि मैंने कभी बनाया ही नहीं, कभी मैंने ट्राई ही नहीं किया। हाँ, एक आध बार ज़रूर ट्राई की हूँ, कोई मिल गया है तो, बट हाँ वो भी अच्छे से नहीं बन पाया, क्योंकि वो स्टार्टिंग स्टेज था अभी ट्राई करने का। फिर बाद में मतलब हैबिट हो गया मेरे को अपने पे ही। लेकिन मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, वो बोले जब मुझे, मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पहले सिंदूर तो लगा लूँ देख के फेस को अच्छी तरह से। तो बोले कि ठीक है, बस सिंदूर तक ही। और मैं बस ये माइंड में पूरे टाइम रखी, मैं कैसे करूँगी, कैसे करूँगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर नहीं हो पाता तो फिर मतलब वो मुझे चिढ़ाएंगे। और मेरे को मतलब इतनी ज़्यादा वो टेंशन सी हो रही थी ना, कि मैं जो आ रहा था वो भी मैं लगा था कि हाँ मैं भूल जाऊंगी। मुझे ऐसे याद ही नहीं आता कैसे स्टार्ट करें, बस मतलब क्या ही बताएं, कुछ भी नहीं समझ आया था। लेकिन हाँ, मेरे से ये चोटी बन पाती है कि नहीं, ये देखने के लिए पूरे एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि चैलेंज बहुत ही बड़ा है। और मैंने अपना फेस टर्न कर लिया है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो कि था कि हाँ फेस नहीं देखना है अपना मिरर में, क्योंकि इनको ऐसा लगा था कि फेस मिरर में देखने से बन जाता है। मैंने बोला यार फेस मिरर में देखने से क्या फ़ायदा, क्योंकि मिरर थोड़ी ना चोटी बनाएगा, चोटी तो मुझे बनाना है ना। और मेरी जो चोटी बनेगी वो मिरर में दिखेगा भी नहीं, मिरर में तो बस मेरा फेस दिखेगा ना। तो इनका था कि नहीं, तुम्हें फेस देखना ही नहीं है मिरर में, मिरर से एकदम मुड़ जाओ उसके बाद बनाओ। और मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद मैं इतनी परेशान हो गई थी। एक तो मतलब इतने सारे स्वेटर पहन रखे थे, पहले इनर, फिर एक हाई नेक डाला था, उसके ऊपर से स्वेटर, मतलब तीन तीन स्वेटर। इसकी वजह से मतलब मेरे हाथों में इतना दर्द हो जाता था, हाँ जैसे ऐसे मतलब होता है ना हाथ चढ़ जाता है, वैसे इतना दर्द में बार बार थक जा रही थी। मतलब एक तो मुझे इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और दूसरा था कि मतलब मेरा हाथ जब चढ़ जा रहा तो मैं बार बार यही कह रही थी कि दबाएंगे, देख लेना, दबाएंगे दबाएंगे। तो उनका था कि नहीं तुम कुछ भी करो, बस तुम्हारा फेस मिरर की तरफ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ यार, कंपटीशन अगर हमें मिल जाए ना ऐसा कि हाँ तुम ये कर सकती हो कि नहीं, चैलेंज अगर ऐसा मिल जाए, तो फिर उस चैलेंज का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि एक तो मेरे को टाइम मिला था ना कि 2 मिनट में कर लोगे, मैंने बोला नहीं 2 मिनट में नहीं होगा, क्योंकि बाल उलझे हुए हैं, तो 2 मिनट में हो नहीं सकता, मुझे कम से कम 5 मिनट चाहिए। इनका था कि नहीं 5 मिनट नहीं, चलो तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, 4 मिनट में तुमको दूंगा, 4 मिनट में तुम ये मतलब अपना बाल सुलझाओगी, चोटी भी बनाओगी और सब कुछ कर लोगी। लेकिन हाँ, मैंने 4 मिनट भी नहीं बल्कि 3 मिनट में, 4 मिनट होने से पहले मैंने कर लिया था, जिसमें कि मैंने बाल सुलझाया कहाँ था, बस ऐसे ही बाल को ऐसे मैंने रखा था। चोटी बनाने के दौरान आप लोगों को दिखा होगा कि मतलब कितना उलझा उलझा सा मेरा बाल है, लेकिन मैं फिर भी कर ली थी। और मेरा था कि देखो मैंने कर लिया। और हाँ, आप लोग मुझे दिखाइएगा, इनका तो नहीं अच्छा नहीं किया, क्योंकि इनको ना नीचे से उम्मीद थी कि मैं वो खजूर चोटी करूँगी, बट मेरे को वैसा नहीं करना था। और मैंने इनको बस ये बोला कि खजूर चोटी करने को तुमने नहीं बोला था, इसलिए मैंने नहीं किया। पर से चोटी बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा इनका कहना था। मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ये जो मेरा फेस है, ये मतलब ये चोटी बनाने की वजह से ऐसे ना आप लोग को दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये चोटी बनाने की वजह से मेरा जो फेस और हो गया है, क्योंकि एक तो खुद पतला सा है, ऊपर से और पतला हो गया। खैर कोई बात नहीं। वैसे ये ठंड में चोटी बना के रखने से ना क्या होता है, बाल जो हमारे हैं वो उलझते नहीं हैं। मेरा ध्यान कहीं और है। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलते हैं किचन में। मेरे फेस को करिएगा इग्नोर, मेरी चोटी को देखिए, छोटी 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 सी चोटी। चलिए चलो।
क्या हो चाय भी बैठा है हाँ अच्छा वीडियो हाँ आवाज ना आई कर देंगे। क्या हो 10 बजे खाना चल क्या अंदर 10 बजे टेस्ट अच्छा होता लेकिन अब कहाँ ये कुछ क्वेश्चन हुई क्वेश्चन ना बिना बोले की ऐसे क्या बात है जगतरी जगतरी बहुत ही पढ़ेगा मेरा फोन देखे बात खड़ा है कौन भी गया नेट पर बोले नहीं गया रोज ठीक कर ले हाँ उधर ए जो भाई से कुछ ऐसा नहीं तेरे पानी हो तो जैसे पियर ए माँ
देखो ना जोरन कम लगा घर में सब डर हम बहुत गर्म हम तो फाट लग जाए अब बढ़िया से जाओ तो नहीं ना दिया लगा हिला ले कुछ ही लगा मगर चावल डालेगी तनी गरम दे दे ओकरा टोपी के रखलो तबे न जमी ठंडा के दिन रजाई से तुम ना हाँ रजाई से अच्छा तुम नहीं रजाई से तो पहले का काय तोरा कौन सा वका सही कथन में सजी रजाई से तो फिर हम मम्मी दो कम्बल से तुप के दही जमा ले तो टाइट जमेला हाँ कंबल से तुम तो सही बात है ठीक है गरम जितना मिले होगे ठंडा में ना जमेला उतना गैस पे गरम कर दो ना कबूतर दीदी वो तरह ऐसी बदबद ऐसी हो जाएगी अलग हो जाएगी ये तो अपना नंबर कोट करवा रिचार्ज ना होने पर भी पर डे हर ठीक है आपको बेटर समय डालने नहीं फिर उल्टा सीधा चटर पटर कहीं करता है तना क्या गंगा पूछता है मैं क्या कर ली है सस्पेंड में जागा रे तने ओके भेज ला मतलब कि भेज तो मुड़ी ऐसी पहले क्या कर ली में हाँ ए गंगा कहाँ दिन का कोई भी मैं लोग आज भी दूध वाला चाइना हो चटल पटल करता ललर ललर वाला वो कहीं इतना चटल पटल करता है धीरे धीरे बनाएंगे दूध और ये मैं ही काटा जितना मैं ही काट सका तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चोटी का अलग से एक वीडियो बनाऊं? दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, ये देख लो आप लोग, मतलब स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको अगर चाहते हो आप लोग मैं इसका वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताना, मैं बनाऊँगी। क्योंकि ये बहुत ईजिली बन जाता है, एक बार बस सीखने का है, उसके बाद तो एकदम आराम से बन जाता है, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं सच बता रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम बाद ये क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं ना,
फ्रेंच, हाँ फ्रेंच ही होता है, फ्रेंच ब्रेड। तो बनाने की मैंने कोशिश करी और जो खजूर चोटी है मैंने सोचा था नीचे से बनाऊंगी, लेकिन मेरा हाथ स्वेटर पहनने की वजह से मैंने अंदर हाई नेक भी डाला है, इनर भी डाली हूँ, तीन तीन है, और इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मुझे हाथ दर्द होने लगा, इसलिए मैं नहीं बनाई। तो मैं नीचे का बनाने वाली थी। सो चलिए चलते हैं किचन में, मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंडी है बहुत ज़्यादा, अपने आप को सेफ रखना है तो बहुत ज़रूरी होता है। खुद को सेफ रखो, बच्चे को सुरक्षित रखो। मेरा बच्चा तो फिलहाल सो रहा है। तो चलिए मिलते हैं किचन में। सो यस, मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि यार सुबह सुबह ठंड का सीज़न है, भूख तो लगती है। खैर सब लोग सोए ही रह रहे हैं आजकल तो हमारे यहाँ, क्यों सोए क्या रह रहे हैं, अपना सब काम हम करके चाय पानी पी के सब लोग ऐसे ही रज़ाई में दुबक के रहते हैं, और उसके बाद खाना पीना बनता है, सब लोग खाते हैं। सो मैं आ गई हूँ नहा धो के किचन में चीला बनाने के लिए। चीला चूँकि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है इसलिए मैं बना रही हूँ। मेरी थोड़ी सी कटिंग को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ। मैं बस नॉर्मली घरों में ऐसे खाना बनाती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं प्रोफेशनल तरीके से बनाती हूँ। और मैं नॉर्मली सब्जियां ऐसे रफ़ ही काटती हूँ इसमें, क्योंकि टमाटर है वो गल जाएगा, और फिर फटाफट से सारी सब्जियों, आपके पास जो भी सब्जी है आप कट करके डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट अच्छा आता है। और मैं इसमें पानी डाल के बस ऐसे ही इसको गूँथ के रख लूँगी। आटे की तरह तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बस इसमें पानी मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे। इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए। और जब मैंने इसे पानी से अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद मैंने इसमें डाल ली है दही, क्योंकि उसके बाद ये फूलेगा। आप दही चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई थी ना, इसलिए मैंने इसको दही पहले डाला। उसके बाद मैं इसको ढक के रख दी फूलने के लिए। अगेन जब मेरी सूजी फूल गई तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसे ढीला कर लिया, एंड गैस पे रखा तवा। तवा पे थोड़ा सा, इसमें इसकी एक खासियत है कि हाँ थोड़े से तेल में ये हो जाता है। इसमें चप्पड़ चप्पड़ पूरा एकदम बढ़िया से तेल लपेटने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक बार तवा वो आपका चिकना हुआ और फटाफट से बन जाता है। सो मुझे बहुत आसान लगता है बनाना, इसलिए मैं ये अक्सर बनाती हूँ, मुझे ईजी लगता है बनाना। और मेरा चीला बन के हो गया रेडी। जब सारे चीला बन गया फिर मैंने गैस को साफ़ कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि मतलब गैस लास्ट में साफ़ होता है या फिर करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मैं तो मतलब जब भी बनाती हूँ कुछ ऐसे मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अब पता नहीं क्यों लोग ऐसी गंदगी में काम कर ही कैसे पाते हैं, मुझे नहीं समझ आता। मैं थोड़ा सा कुछ भी बनाई गिरा और मैं उसे तुरंत साफ़ करती हूँ। हाँ, यहाँ मैं खुद को बहुत ज़्यादा सफाईदार तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मैं गंदगी में काम नहीं करती हूँ, मैं सफाईदार भी नहीं हूँ। फिर मैंने यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी है, और दोपहर के खाने में हमने भुजिया बनाया और कढ़ी था, चावल था। सो फटाफट से यहाँ पे सब कुछ, भुजिया को बस एक बार मैंने छौंक दिया था कि मैं उतने देर में नाश्ता करके आ जाऊँगी, और मैं अपना नाश्ता निकालूंगी, चलेंगे नाश्ता करेंगे, और फटाफट से नाश्ता करने के बाद दोबारा से आ जाएंगे किचन में। जो भी मॉर्निंग के जो हमारे नाश्ते के बर्तन थे उन्हें मैंने वॉश कर लिया। उसके बाद देखिए मेरी भुजिया जो है वो बन के रेडी हो गई, और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ अपनी कढ़ी बनाने की। पहले तो मुझे कढ़ी बनाने ही नहीं आता था, लेकिन हाँ फिर मैंने बाद में धीरे धीरे सीख लिया। वैसे पहले की क्या ही बात करें, पहले तो मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता था, लेकिन सब कुछ धीरे 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 करके मैंने सब कुछ सीख लिया है। एंड कढ़ी को हमारे यहाँ कभी भी ऐसे सादा नहीं बनाते, मतलब उसमें पकौड़ी या फिर बड़ी कुछ भी हम लोग ज़रूर डालते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बना के, मुझे नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ वो डालते हैं, वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये मैं जानती हूँ, वो डालते हैं, इतना मुझे पता है। सो फटाफट से मैंने यहाँ पे कढ़ी को छौंक लिया है। अपनी भाषा में बोले हाँ मैंने छौंका लगा लिया कढ़ी का। एंड कढ़ी को जैसे मम्मी ने बताया था कि हाँ एक बार उबाल आ जाए तो वो कढ़ी ना पक जाती है, फिर मतलब ऐसे बंद कर देते हैं, अदरवाइज़ कढ़ी जो होती है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, और अगर पानी बहुत ज़्यादा डाला है तो फिर कढ़ी बहुत ज़्यादा पतली होती है। फिर कढ़ी बन के रेडी हो गई। फिर मैंने बैठा लिया चावल, क्योंकि अब दोपहर के खाने का भी टाइम हो गया था। तो एक तरफ चावल बैठाई हूँ और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा था कढ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो मेरी जो कढ़ी है वो गाढ़ी हो गई है, इसलिए मैं उसे थोड़ा सा पतला करने के लिए पानी रखी हूँ गैस पे, जिसे मैं उबाल के उसमें अच्छी तरह से डाल लूँगी। हेलो, मतलब क्या ही बताए, एकदम पूरा हाथ वो हो गया है, ठंडा हो गया है, और बर्तन धो लेने से ये पूरा स्वेटर भी गीला हो गया। अभी स्वेटर खोलना, मैं सुबह से ऐसे ही लपेट के हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, मतलब क्या ही बताएं। लेकिन एक चीज़ तो है, मेरा बाल नहीं भीगा, कमाल की बात है।
हाथ भी एकदम ड्राई हो गए, रफ रफ से एकदम, पता नहीं क्या है, बाल एकदम रफ, हाथ ड्राई। ठंड पता नहीं, ठंड में मज़े तो यार बहुत है, लेकिन सज़ा भी बहुत है। वैसे ठंड हमें लगती है ना, पेट पे ठंड नहीं लगती है ना। पेट तो है ही पापी, है ना, पापी पेट के लिए सब कुछ हम लोग करते हैं। सो अभी टाइम हो रहा है 2:41, 2:20 कम है, 1:40 भी नहीं हो रहा है, 38 हो रहा है, 38। तो मेरा खाना बन गया, कढ़ी चावल भुजिया, और अभी मेरे ससुर जी आने वाले हैं स्कूल से, तो वो खाएंगे। मालिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आज तो बहुत लेट हुआ है। उसकी मालिश करेंगे। रख दो, नीचे रख देना बाबू, बाबू रहने दो, डायपर नहीं। हम अभी मालिश करेंगे, उसके मालिश कर लेंगे, उसके बाद कपड़ा चेंज करेंगे, फिर दूसरा डायपर डालेंगे। क्या दें, क्या लोगे? हाँ, क्या चाहिए? गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। बाबू गिर जाओगे। आ जाओ, जो सुबह से आया नहीं है मेरे पास ना, सुबह से जब से उठा है तब से। आओ आओ आओ, चले गए, चले गए, हो चले गए, आएंगे आएंगे, बुई तो गिर जाएंगे, उधर रहिएगा। और ये मेरा बेटा, मेरा बच्चा, आ जा, तो आ जाओ आ जाओ, जा 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 जा। क्या दे दे? अच्छा तुमको ये चाहिए, कैमरा चाहिए, दे दे। ओ ओली मेरा बेटा, और ये गिर जाएगा। ओहो, ये देखो कैप कैसे पूरा दोनों एक ही बार में निकाल के रखे हो, मतलब सबसे ज्यादा यार इन लोग का क्या ही, अपने भाषा में बोले तो गजन है, गजन है ना, मतलब क्या ही बताएं। क्या 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 क्या, ये दे दूं बाबू को। और ही बेटा, चलिए बैठ जाइए यहाँ पे, तो मालिश करेंगे आपकी, है ना। कपड़े चेंज कर दें, नहाना नहीं है, नहाना नहलाती तो नहीं हो वैसे, लेकिन शरीर थोड़ा सा ऐसे पोंछ देता है, तो आज कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि क्या ही बताएं, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब इन लोग का तो। और ये इनका एक सॉक्स इनके पैरों में, ये देखिए कैसे, इनका क्या फ़ायदा सॉक्स पहनने का। एंड सेकेंड ये रहा, गजब हाल है बच्चा। ओ बच्चा जी इधर आइए। ओली सॉरी सॉरी सॉरी, वो बताती है, सॉरी 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 सॉरी। कैसे गुस्सा होता है बेटा मेरा? हाँ बेटा, कैसे गुस्सा होता है? जरा दिखाना, जरा दिखाओ गुस्सा, कैसे गुस्सा होता है। ओ सॉरी। अच्छा डांस कर दो, डांस कर दो, डांस करेंगे, डांस करेंगे, डांस करेंगे। ओ डांस कर दीजिए बेटा। ओ डांस ऐसे करते हो, ऐसे करते ना, डांस करके दिखाओ बाबू, डांस करो। पहले मालिश कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लेट हो रहा है, 2 बजेगा अब, है ना। मालिश नहीं करेंगे तो मतलब यार छोटा है ना, उसको तो ज़रूरत है, पूरा इतना स्वेटर इनर वगैरह पहन के रहता है, पूरा शरीर दर्द कर ले रहता है इन लोग का ना। हम लोग ऐसे पहनते हैं तो पूरा मतलब ऐसा लगता है कि शरीर अजीब सा अकड़न सी होने लगती है। तो ये तो छोटा सा बच्चा है ना, गोद में ही से रहना है, अभी चलता भी नहीं है। खैर तो इसको मतलब चलना तो चाहिए, पकड़ के साइड से चल लेता है, लेकिन सब लोग कहते हैं ना ठंड है इसकी वजह से ये भी, तो सब लोग जैसे सिकुड़े रहते हैं ठंड में, वैसे तो ये भी सिकुड़ा है। सो थोड़ी सी जब राहत होगी ठंड से तब चलेगा। खैर पकड़ के चलता है, ऐसा नहीं है, हाथ छोड़ के पूरा ऐसे नहीं चल पाता है, लेकिन चलो मालिश करते बाबू, चलिए फिर मालिश कर लेते हैं इनकी। और हाँ, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का द एंड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ब्लॉग में ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओहो ओवर करेगा अब, बदमाशी नहीं बेटा, अब मतलब इनका शुरू हो गया एक्टिंग, क्या है बताइए। ये देखिए क्या कर रहे हैं, इधर देखिए, इधर देखिए बाबू, बेटा ये देखो, मैं तुम्हारा कैटरपिलर ले जा रही हूँ, अब देखिएगा, मैं ले जा रही हूँ, देखो अंदाजा लगा रहे हो, देखो मैंने उठा लिया कैटरपिलर, ये देखो, देख मैंने उठा लिया तेरा कैटरपिलर, गुम हो गया। कहाँ है तुम्हारा कैटरपिलर, कहाँ है? हाँ
तुम्हारे कैटरपिलर में तुम्हारी जान बसती है, मैं ले जा रही हूँ तुम्हारा कैटरपिलर। इधर देखना बाबू, बाबू इधर देखना बेटा। चलिए फिर ब्लॉग का एंड करते हैं। वैसे इन्होंने मेरा चार्जर गिरा दे, ना जाने कितने 2-3 चार्जर तो अभी तक तोड़ ही दिए हैं। एक अपने पापा का भी तोड़े हैं और मेरा तो 2-3 तोड़ दिए हैं। खैर सो करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, और एंड के साथ साथ मेरे चार्जर का भी द एंड होने ही वाला है आज। ओ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।